दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए आज 26 मार्च है। 26 मार्च के करंट अफेयर को अपन पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वह सच्चा विजयी है। तात्पर्य क्या है? हमें अपनी इंद्रियों पर विजय पानी है, हमें अपने विचारों पर विजय पानी है, हमें अपने क्रियाकलापों पर विजय पानी है। हम दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, पर खुद ही हम कंट्रोल नहीं होना चाहते खुद से। हम कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, मेरे समझ में नहीं आया। सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। अगर हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे तो हमारे पढ़ाई का समय बढ़ेगा, और जब पढ़ाई का समय बढ़ेगा तो हम बहुत अच्छा आगे कर पाएंगे। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं विचारों के साथ। पीएससी की फील्ड में हमें आगे बढ़ना है, वहां विजय प्राप्त करनी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। सबसे पहली बात है, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को नर संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की। जो नर संग्रहालय को कश्मीरी पंडित समुदाय के खिलाफ नरसंहार की याद दिलाने के लिए स्थापित किया गया है। आपको पता है कश्मीरी फाइल्स मूवी है, ठीक है, उसके जो वो है विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर हैं, वो हमारे मध्य प्रदेश और भोपाल से ही हैं। ठीक है, तो उनके आने पे नरसंहार कल आए थे वो भोपाल, तो नरसंहार संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, और जो कश्मीरी पंडित जो है उनके खिलाफ जो हुए नरसंहार है उसको प्रदर्शित करेगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं, बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजी की कार्यकारी अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, किरण मजूमदार शाह को स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के लिए फेलो के रूप में चुना गया है। रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए। उसके लिए किसे चुना गया है? किरण मजूमदार शाह को। अगली बात करते हैं, भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन ने पुणे के लुल्लान नगर में महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक संयुक्त अभ्यास चालू किया है, सुरक्षा कवच 2। ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस दोनों के साथ अगर कोई संयुक्त अभ्यास होता है उसको सुरक्षा कवच कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगली बात करते हैं, हत्या के आरोप में नावदा जिले की जेल में बंद विद्यार्थी सूरज को, ध्यान रखिएगा, उसने क्या किया है? परीक्षा पास कर ली है। काहे की परीक्षा पास कर ली है उसने? ध्यान रखिएगा, आईआईटी जैम की परीक्षा पास कर ली है और 54th रैंक लगी है, और ये उसकी पढ़ाई की लगन को दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं, डेडलधुरा में नेपाल सशस्त्र पुलिस बल का मुख्यालय बनाया जा रहा है। डेडलधुरा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, डेडलधुरा, जरा मैप में एक बार उसको जरूर देखिएगा। वहां नेपाल सशस्त्र सेना का मुख्यालय बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली, देखिए आज से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है। आईपीएल का जो नया सीजन है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं अभी तक। अब आगे चेंज भी हो सकता है। विराट कोहली ने बनाए हैं, ध्यान रखिएगा, 6283 रन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको अगली बात बता दें, 4 बार के फीफा विश्व कप चैंपियन, ध्यान रखिएगा, इटली 2022 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। कतर में जो होने वाला है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, और मैंने आपको बताया है कि फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर बायजूस है। कल ही बताया था, कल के करंट अफेयर में, आपको पता होना चाहिए। अगली बात क्या है, लोकसभा ने शुक्रवार को वित्त विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। ध्यान रखिएगा, फाइनेंस बिल, उसको मंजूरी दे दी गई है 2022 की। अगली बात करते हैं, लोकप्रिय गायक दिलेर मेहंदी, बहुत बड़ा नाम है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिलेर मेहंदी। फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट, जोमेटो, एनवीआईडीआईए, सैंडबॉक्स, टेंसेंट, इन सब की शीर्ष लीग जो होती है उसमें शामिल हो गए हैं। और यहां तक तो जो शामिल थे वहां तक तो ठीक है। फेसबुक ने जो मेटावर्स बनाया है उसमें जमीन हासिल करने वाले पहले एशियाई बन गए हैं। फर्स्ट एशियाई जिन्होंने मेटावर्स में अपनी जमीन खरीदी है वो कौन है? दिलेर मेहंदी हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए। चलिए अगली बात करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हमारे योगी जी के साथ, योगी जी यूपी के सीएम बन गए हैं लगातार दूसरी बार, आपको पता होगा। और आपको ये भी बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। एक ओबीसी चेहरा है बीजेपी का। और ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा जी इसके पहले डिप्टी सीएम थे, अब ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बना दिया गया है यूपी का। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक हो गई बात? चलिए आगे बढ़े, अगली बात करते। अगली बात है,
ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है और दिवालिया होने की कंडीशन में है। इस कंडीशन में श्रीलंका को 40,000 टन डीजल इंडिया भेजेगा। और मैं आपको बता दूं, इस दिवालिया होने के कारण भारत में रिफ्यूजी संकट बहुत ज्यादा हो गया है। श्रीलंका से लोग रिफ्यूजी बन के इंडिया आ रहे हैं, भारतीय मछुआरों के थ्रू वो कहाँ आ रहे हैं, इंडिया। और एक व्यक्ति को लाने के लिए 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए मछुआरों को मिल रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है श्रीलंका के लिए और भारत के लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ माइग्रेंट्स बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ लोड बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। क्रिस गेल ने आईपीएल के इतिहास में 141 पारियां खेली हैं और सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। इसके बाद एबी डिविलियर्स है। मुझे नहीं लगता कि इनके रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाएगा, 357 सिक्सेस को। ठीक है, अगली बात क्या है, 2022 में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए थे। उसके बाद हमारे महेंद्र सिंह धोनी हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में है इसलिए। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान, अगली बात क्या है, प्री ऑस्कर बेस में श्रीलंका ने प्री ऑस्कर बेस में प्रियंका चोपड़ा ने 10 दक्षिण एशियाई नामित लोगों को किया है सम्मानित और अपनी तस्वीरें उसको शेयर की। तो प्री ऑस्कर बेस में 10 दक्षिण एशियाइयों को नॉमिनेट किया गया है और नॉमिनेशन में उनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ये आपको पता होना चाहिए। अमेरिका की पहली विदेश मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा, महिला विदेश मंत्री मेडलिन अल्ब्राइट का कैंसर के कारण क्या हो गया है, ध्यान रखिएगा, निधन हो गया है। बहुत बड़ा नाम है। देखिए, पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, कमला हैरिस, और उन्हीं से रिलेट करके इनका नाम रखिएगा मेडलिन अल्ब्राइट। कैंसर के चलते इनका निधन हो गया। जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब ये विदेश मंत्री हुआ करती थी, 97 से लेके 2001 तक। ये आपको पता होना चाहिए, मेडलिन अल्ब्राइट। अगली बात है, राजस्थान में नकल करने से जुड़ा बहुत बड़ा बिल पास हुआ है। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना है और 10 साल की जेल है अगर आप नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो। ये बहुत बड़ी बात है। अगली बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट फतेह करने के साथ स्कूबा ड्राइविंग में सफल होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बना है, मेघा परमार। आपको पता है, मेघा परमार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि स्कूबा ड्राइविंग और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की पहली महिला, पहली बालिका हमारे मध्य प्रदेश से है। क्लियर हो गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश गेहूं निर्यात करने पर सरकार नहीं लेगी मंडी टैक्स। कल बताया था आपको, उसके कुछ फैक्ट्स हैं। देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान में रहने वाला मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, गेहूं के कलेक्शन में भी है और उत्पादन में भी। ध्यान रखिएगा, पंजाब वैसे पहले स्थान पर आता है, पर ध्यान रखिएगा दूसरे पोजीशन में या पंजाब के बराबर अब मध्य प्रदेश है। हमने निर्यात किया था 260 करोड़ गेहूं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, जो दिसंबर 2021 की थी। अब जो 22 की रिपोर्ट आएगी वो 2 गुना बढ़ जाएगा। मतलब लगभग हम कितने करोड़ अपन बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, लगभग 52 करोड़ मैट्रिक टन हम क्या करेंगे, गेहूं को एक्सपोर्ट करेंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2012 में अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, यह 2012 गलती से लिख गया, 2022 है, ठीक है, गलती से 2012 लिखा हुआ है। अपना एक थीम सॉन्ग जो है तो लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, आवारे। और ध्यान रखिएगा, गुजरात लायंस के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स 2 नई टीम आईपीएल में जुड़ गई हैं। अब आईपीएल में टीमों की संख्या हो गई है 10। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात है, उषा मेहता, बहुत बड़ा नाम भारतीय इतिहास का। 25 मार्च 1920 को इनका जन्म हुआ था। गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी, 8 साल की उम्र में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध मार्च में भाग लिया था, 8 साल की उम्र में। तो सबसे छोटी महिला जिन्होंने किसमें भाग लिया था, ध्यान रखिएगा, आजादी के लड़ाई में। ठीक है, और अगली बात क्या है, आपको पता होगा कि देशभक्ति बुलेटिन, ये रेडियो में देशभक्ति बुलेटिन और प्रकाशनों को स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने पर इन्हें जेल भेज दिया गया था। अगली बात क्या है, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया था इन्होंने। और आपको मैं बता देता हूं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई और भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया था। ध्यान रखिएगा, एक भूमिगत गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया था उषा मेहता ने, बहुत बड़ा नाम है, ध्यान रखिएगा। और 1998 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण दिया है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। और 11 अगस्त 2000 को इनका निधन हुआ था। उषा मेहता बहुत बड़ा नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का।
क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं वीएस पाटिल। बीएस पाटिल 25 मार्च 1922 में इनका जन्म हुआ। ये एक राजनेता, उद्योगपति और स्वतंत्रता सेनानी थे और देशभक्ति और समाज सेवा के लिए बहुत बड़ा नाम है इनका। 1943 में कॉलेज छोड़ के स्वतंत्रता संग्राम में ये शामिल हो गए थे और अंबेडकर के अभियानों का बहुत ज्यादा समर्थन किया था इन्होंने और हरित क्रांति के अग्रदूत रहने वाले में से एक थे, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात सिंचाई परियोजनाओं में बहुत ज्यादा योगदान दिया था और बंजर भूमि में गन्ना बेल्ट में बदल दिया था कि इन्होंने बीएस पाटिल ने। 2012 में इनका निधन हुआ। बहुत बड़ा नाम है। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हम इनको याद कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए क्या? आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए ईरा इंस्टीट्यूट के। अगर हमारा ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो आपको इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो आप ये जरूर याद रखिएगा और आपको मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।